अपने पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी, लेकिन पति के देहांत के बाद मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही साथ बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं। अपने पति के जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। लेकिन मैं मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती से बहुत प्यार है। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मैं घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई समस्या नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर चला जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एक दिन मेरे पति के दोस्त आए। वो कई महीनों के बाद आए थे। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। जब मेरे पति जिंदा थे उस समय वो अक्सर हमारे घर पर आया करते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोने लगे और उन दिनों को याद करने लगे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। आज वो मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर अपने पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। वो मना कर रहे थे कि नहीं खाना है, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। तभी मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। एक दिन उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिलाती है। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। वो तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आजादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया है। अगली सुबह मैंने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आए। अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना।
बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यही आसपास मत छोड़ के आना कहीं, वरना 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। मैंने अपनी बहू से कहा कि चिंता मत करो, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू से कहा कि अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। यहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं लेकिन फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन हर माँ बाप को ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। तो यह कहानी थी वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक माँ की। लेकिन ऐसी कई माएं हैं जो किसी न किसी वृद्धा आश्रम में गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। उनका भी भरा पूरा परिवार है, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं, उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं। लेकिन हर इंसान को याद रखना चाहिए कि वो एक न एक दिन बूढ़ा जरूर होगा। वह जैसा वर्ताव अपने माता पिता के साथ करता है, वही वर्ताव उसे वापस अपने बच्चों से भी प्राप्त होता है। क्योंकि बुढ़ापा एक बार आने के बाद कभी नहीं जाता है। बुढ़ापा इंसान को दुनिया से लेकर जाता है। अपने घर से दूर वृद्धा आश्रम में रहने वाले इन बुजुर्गों से तो कोई अपना मिलने भी नहीं आता। कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो आज भी अपने बच्चों को याद कर फपक कर रो पड़ते हैं। वृद्धा आश्रम में रहने वाले एक 80 वर्षीय बुजुर्ग बताती हैं कि पूरा दिन भगवान की भक्ति में अपना समय काटती हैं। सुबह स्नान ध्यान के बाद से भक्ति में डूबी रहती हैं। बताती हैं कि अब तो भगवान के पास जाने से पहले ऐसा भक्त बनना चाहती हूँ जो इस जन्म में हुआ वह अगले जन्म में ना हो। समाज के कल्याण और लोकहित के लिए पूरी दिन पूजा पाठ करती हैं कि भगवान ने जो दुख हमें दिया है वह और किसी को न दे। बस यही आखिरी इच्छा है कि भगवान इसी तरह भजन कीर्तन करते हुए अपने पास बुला ले।